वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम सुमित भूषण है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैं एजुकेशनल वीडियो डालता हूं। तो उसी सीरीज में आज हम लोग जो ये टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि क्लास 11th से की मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो आज जिन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि हम लोग ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे जिनके कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। और दूसरा जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो हमें पूछा गया है कि उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यही दो मेजर टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको समझने के लिए हम लोग काफी सारे एग्जाम्पल्स का यूज करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप 11th क्लास में हैं और आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, यदि आप फ्यूचर में एस्पिरेंट हैं कि आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालना है तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए देखते हैं इन टॉपिक्स को आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो है टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो यहां मैंने लिखा है कि लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लासेस में, मुझे लगता है क्लास 9th या 10th में कहीं पे आपने जो है पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो वही हम लोग सिंपल कंसेप्ट ले रहे हैं कि आपको पता ही है कि नॉर्मल जो जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इस वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे कि ए बी और सी जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स के, ए और बी और आई मीन एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, एक्स का जो कोफिशिएंट है बी और जो कांस्टेंट टर्म है सी, ये तीनों रियल नंबर्स होते हैं। और a जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वो 0 होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। तो ये सारे कंडीशंस को फुलफिल अगर करते हैं तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो आपने पहले देखा होगा कि इनके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उनके दो रूट्स होते हैं, यानी कि दो सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि x की दो वैल्यूज होती है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है सॉल्यूशन का वो ये है कि x इज गिवन बाय माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यही जो टर्म है यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो अभी तक की क्लासेस में जो आपने पढ़ा होगा वहां आपने जो एग्जांपल्स देखे होंगे वहां पे ये जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वो पॉजिटिव रहा होगा। ठीक है। तो वहां पे जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं थे, वो रियल नंबर्स थे। बट यहाँ पे हम लोग ऐसे केसेस को डिस्कस करेंगे इस वाले सेशन में जहां पे कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमेशा जो है वो नेगेटिव रहेगा। यदि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो आपको जो जो रूट्स मिलेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मिलेंगे। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि इन द केसेज वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, सॉरी इज लेस देन 0, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ये बात मैंने आपको समझा दी कि यदि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, तो जो रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो सॉरी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में होंगे। तो हम लोग इन चीजों को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमें सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। सिंपल सा इक्वेशन है। अब चलिए हम लोग इसको फॉर्मली सॉल्व करते हैं। हम लोग चेक करते हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है, जो भी है हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि कंपेयरिंग
the given quadratic equation with ax square plus bx plus c equal to 0, we get, देखिए a क्या है यहाँ पे, यहाँ a जो ये वाला इक्वेशन दिया गया है हमें, वहां a क्या है, a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो a जो है वो हमारा 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है। b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है, तो दिए गए इक्वेशन में x वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो b जो है यहाँ 0 होगा, है ना। और c जो है कांस्टेंट टर्म है, तो c जो होगा वो यहाँ पे 4 है। ठीक, ये हमें मिल गया। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac is the discriminant, so it is equal to b स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1 और c क्या है 4। ठीक है, c क्या है 4, तो c यहाँ 4 ही है ना, हाँ 4, तो यहां सिंपली ये क्या हो जाएगा -16, तो therefore b स्क्वायर माइनस 4ac द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -16 विच इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, therefore the given equation which is x स्क्वायर क्या था, x स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 will have complex roots। ठीक, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या होंगे ये रूट्स। तो रूट्स में क्या आता है, आप देखिए कि द रूट्स आर x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो यहां देखिए माइनस b क्या था, सॉरी b क्या था, b यहां 0 है। ठीक है, तो ये तो 0 ही हो गया, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac क्या था 16। ठीक है, तो यहां माइनस ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 2a, a क्या है, a यहां 1 है। ठीक, तो यहां हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 1। ठीक, अब स्क्वायर, आप जहां पे हम लोग जो है इमेजिनरी नंबर्स को डिस्क्राइब कर रहे थे, वहां पे आपने देखा होगा कि जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -16 को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू -1। ठीक है, तो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो सकता है 4, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 i था। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब देखिए एक्चुअली में स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस -4 हो सकता है, तो वो जो प्लस -4 था वो उसको यहाँ पे फैक्टर कर लिया गया है, यहाँ प्लस माइनस हमने पहले ही लिख दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 को 4 लिख रहा हूँ, जबकि रियलिटी में स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस -4 होता है। बट यहाँ सॉल्यूशन में पहले ही हमने प्लस माइनस यहाँ लिख दिया है, इसलिए यहाँ इसको +4 सीधा 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूं इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना होगा 4i डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू +-2i। देयरफॉर x क्या होगा, x इज 2i और x is -2i। both of these will be the solution। आप देखिए
के दोनों सॉल्यूशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। एक और भी बात है कि दोनों सॉल्यूशन जो होगा वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है देखा होगा, यहाँ भी देखिए दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल, थोड़ा और डिटेल वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जहां पे लिखा हुआ है कि सॉल्व 9x² प्लस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां भी हम लोग चेक करेंगे कि b² माइनस 4ac क्या है। तो हम लोग फिर से लिखते हैं कंपेयरिंग 9x² प्लस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 विथ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक से नहीं लिखा मैंने, इज इक्वल टू 0। हाँ, तो यहां देखिए कंपेयर कर लीजिए टर्म बाय टर्म। तो a क्या है, x² का कोफिशिएंट है। तो यहां मैं लिख देता हूं वी गेट, एक सेकेंड जी, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। हाँ, we get a इक्वल टू 9। a क्या है, x² का कोफिशिएंट, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, 9। b क्या है, x का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 10। तो b इक्वल टू 10। और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ जो दिया गया इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 3। तो c इक्वल टू 3। Therefore b² माइनस 4ac इक्वल टू, हम लोग यहां लिखेंगे b² क्या है, 10²। तो 10² माइनस 4ac, a क्या है 9 और c क्या है 3। ठीक है, तो इक्वल टू 100 माइनस 108। ठीक है, ये आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 4 इंटू 9 इंटू 3 जो होगा वो 8 होगा। ठीक है, सॉरी 108 होगा। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा -8 विच इज नेगेटिव। therefore the solutions of the given complex given quadratic equation will be complex numbers। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, तो the solution, therefore the solutions are x equal to -b plus minus square root of b² minus 4ac divided by 2a। अब देखिए b क्या था, 10। तो हम लोग लिख लेते हैं इक्वल टू -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, और b² माइनस 4ac तो हमने यहाँ फाइंड आउट कर ही लिया है जो कि -8 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ -8 डिवाइडेड बाय 2a। तो a क्या है 9, तो 2 इंटू 9 18 होगा। तो यहां मैं सीधा 18 लिख दे रहा हूं। ठीक, आप चाहें तो 2 इंटू 9 करके अगला स्टेप भी ले सकते हैं, बट यहां मैं डायरेक्टली 18 लिख दे रहा हूं। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -8, अगेन पीछे वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ -16 कैसे निकालते हैं, उसी प्रकार से स्क्वायर रूट ऑफ -8 निकाल सकते हैं। इट विल बी √8i। तो देखिए इसको मैं लिख दे रहा हूं इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस √8 इन i। ठीक है, डिवाइडेड बाय
18। अब रूट 8 आपको पता है, हो सकता है, देखिए रूट 8 क्या हो सकता है, रूट 8 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 रूट। ठीक, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस आई इंटू 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 18। अब देखिए 2 को यदि आप कॉमन लेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा -5 प्लस माइनस आई रूट 2 ओवर 9। तो डिटेल में लिख लेते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू -5 प्लस आई रूट 2 अपॉन 9 एंड x इक्वल टू -5 माइनस आई रूट 2 अपॉन 9। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, ये दोनों जो है वो सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए दोनों नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहां आप भी ये बात नोटिस कीजिए कि दोनों नंबर जो है, दोनों सॉल्यूशन जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं। ठीक है, ठीक, एक और एग्जांपल से यदि आपको अभी तक थोड़ा डाउट हो तो एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार हम लोग थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लेकर के चलते हैं। यहाँ हमने कोएफिशिएंट्स को ही स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमें इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगेन हम लोग कंपेयर करेंगे, जैसा हम लोग पीछे करते आए हैं पीछे के दो एग्जांपल्स में, तो वहां कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट a इक्वल टू √3, b इक्वल टू -√2 और c इक्वल टू 3√3। आप लोग करके देख लीजिएगा, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो वो कंपेरिजन से हमें a, b और c मिल जाएंगे। ठीक है, जो हमारे दिए गए इक्वेशन में है। तो अब देयरफॉर हमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक करना होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b² - 4ac क्या होगा, b क्या है -√2, तो -√2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है √3 और c क्या है 3√3। ठीक है, तो -√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12 और इंटू 3 12 इंटू 3 कितना होगा 36। तो ये हो जाएगा -34 विच इज नेगेटिव, देयरफॉर द रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आपको कि रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। यदि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता तो रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते, रियल नंबर्स होते। तो देयरफॉर x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं -b क्या है, -b -√2 है। ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो सीधा √2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac कितना है 34 -34, तो यहाँ -34 और डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू √3, सो 2√3 यही है ना। और मैंने कुछ गलत किया है क्या, नहीं ठीक तो है, ओके हाँ, तो 2 इंटू √3। अब देखिए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -34, इसको अगेन हम लोग लिख सकते हैं √34i। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस i √34 डिवाइडेड बाय 2√3। इसलिए हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा x इक्वल टू √2 प्लस i
34 over 2√3 and x equal to √2 minus I√34 by 2√3। ये दोनों जो है वो सॉल्यूशंस होंगे आपके। तो आई होप कि आपको ये वाला तो पता चल गया होगा कि यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसके सॉल्यूशंस को। और ये भी बात आपने नोटिस की होगी पिछले तीनों एग्जांपल में कि इस केस में जो है दोनों रूट्स जो होंगे एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे कि जो दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स कॉम्प्लेक्स है या रियल नंबर है, वो आपको पता चल गया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि नेगेटिव होगा तो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। ठीक, अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं आज के, वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, काफी डिटेल में मैं समझाऊंगा और हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले थ्योरी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग इसी थ्योरी को इंप्लीमेंट करेंगे और कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यह है कि लेटेस्ट तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है a प्लस आई बी और हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, जैसा कि टॉपिक का ही नाम है। ठीक है, तो हम लोग कैसे बढ़ेंगे कि लेट स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। हमें इसका स्क्वायर रूट पता करना है। तो जो दिया गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने ये मान लिया कि जो स्क्वायर रूट होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने x प्लस आई वाई उसको मान लिया, यानी कि जब हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी निकालेंगे तो जो रियल पार्ट होगा उसका x होगा और इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसका y होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस वाले जो हमने यहाँ एज्यूम किया है एक्सप्रेशन, इसको हम लोग इसके दोनों साइड को स्क्वायर कर लेंगे। तो आपको पता है कि इफ कुछ भी है p इज इक्वल टू क्यू देन p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वही ऑपरेशन यहाँ करेंगे। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस आई बी। ठीक है, और इसको जब स्क्वायर करेंगे ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, मतलब x प्लस आई वाई को के स्क्वायर को लिख सकते हैं, इस फॉर्म में है ना, p प्लस क्यू का स्क्वायर, तो यानी कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq है ना। तो वही हमने यहाँ लिखा है x स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू x इंटू आई वाई, तो i 2xy। ठीक है, तो ये वाला टर्म हमें मिल गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर ही होगा। आई वाई के स्क्वायर को करेंगे तो आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो गया और ये आई इंटू 2xy एज इट इज है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को क्या मिलता है कि देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यानी कि कैसे हुआ, यानी कि देखिए ये वाला जो है वही तो इसके बराबर हुआ ना। तो रियल पार्ट, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल है तो दोनों के रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे और दोनों के जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ये आपने इस चैनल पे देखा होगा मेरी पिछली वीडियोज में। ठीक है, तो वही कंपेयर कर रहे हैं। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज a एंड 2xy, this 2xy is simply b। इसको मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ कह दिया है। ठीक है, अब आप लोग एक पीछे अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा कि हम लोग x माइनस वाई के होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं कि आप चेक कीजिएगा, है ना, कि देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना।
तो यहाँ प्लस 2xy है, यहाँ एक एक्स्ट्रा टर्म जो था वो माइनस 2xy था, तो प्लस 2xy से माइनस 4xy सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2xy हमें आ जाएगा। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ इक्वल है। आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो कि ये कैसे हुआ तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व करके बता दूंगा आपको, बट आई होप कि आपको पता होगा। तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर को यहाँ हमने ऐसे लिख दिया। देयरफॉर x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिंपली इस तरह से हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। देयरफॉर x प्लस वाई विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म, वही मैंने यहाँ लिख दिया है, x प्लस वाई विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ x की जगह मैंने x स्क्वायर लिख दिया, y की जगह y स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यहाँ सारे टर्म्स उस तरह से आ गए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमने क्यों किया कि हमें यहाँ से सॉल्व एक्चुअली करना है। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमें इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए x और y फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए, जैसे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a हमें पता है। अब किसी प्रकार से हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा वो पता चल जाता, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग सम कर देते और सब्ट्रैक्ट भी करते तो हमें x और y मिल जाता। हम लोग देखेंगे आगे कैसे करेंगे। उसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, हमने इतना सारा ये तिकड़म यहाँ किया है, तो हमें फाइनली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें मिल गया यहाँ पे। अब देखिए, अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए। 1 में क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये टर्म जो होगा वो तो सिंपली a हो जाएगा, है ना। तो फ्रॉम मैंने लिखा भी है फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये टर्म जो है ये तो a के बराबर है। ठीक है, और इक्वेशन 2 में क्या था, 2xy इक्वल टू b, तो देयरफॉर उसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2xy का स्क्वायर कितना होगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये चूंकि 2xy था वो b था, तो उसका स्क्वायर ये सिंपली b स्क्वायर है। वही बात मैंने यहाँ लिख दी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 कर लिया। अब यदि हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे, यहाँ देखिए इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ देखिए इक्वेशन 1 है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a, है ना। और यहाँ इक्वेशन इक्वेशन प्लस 1 प्लस इक्वेशन 2 नहीं है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 है। मैं इसको यहाँ लिखता हूं ताकि क्लियर हो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। ठीक, ये करेंगे तो 1 तो है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a, और यहाँ हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया है। दोनों को ऐड जब करेंगे तो y स्क्वायर वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देर और ये x स्क्वायर वाला टर्म जो है ऐड हो जाएगा, तो LHS में हमें मिलेगा 2x स्क्वायर और RHS में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, ये मिल गया। इसी प्रकार से हमें x भी मिल जाएगा, वो ये वाला टर्म हो जाएगा, x विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हाफ ऑफ दिस टर्म। ठीक है, तो हमें x मिल गया। उसी प्रकार से इक्वेशन यहाँ इक्वेशन 3 होगा, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, वहां हमने इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 1 किया था पीछे, यहाँ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो x स्क्वायर वाला टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा और 2y स्क्वायर हमें मिलेगा, y स्क्वायर वाला टर्म ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हमें ये वाला टर्म मिल गया, तो फिर हमें फाइनली y भी मिल गया। ठीक है, x और y दोनों मिल गए। तो अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम 4 एंड 5। 4 क्या था, 4 था जहां हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, और 5 होगा जहां हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करी है। ठीक है, तो 4 और 5 से हमें मिल गया, हमें फाइंड आउट यही करना था x और y। ठीक है, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस ib ये वाला टर्म हो गया। ठीक, तो यहां हमने प्रोसेस को समझा है, बट ये और भी क्लियर होगा अगर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल करके देखते हैं कि यहाँ है इवेलुएट 6 प्लस 8i। ठीक, तो हम लोग पीछे वाले टर्म के तरह से ही चलते हैं, जब हमने इसके प्रोसेस को जैसे समझा था वही सारे स्टेप्स हम लोग फिर से करेंगे।
तो हम लिखेंगे लेट स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8i इक्वल टू x प्लस आई वाई। हमने फिर से मान लिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी विल गेट therefore 6 plus 8i will be equal to x square plus iy square plus I into 2xy। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 2xy। तो इन दोनों को कंपेयर जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 6, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल टर्म के बराबर है, और 2xy एंड 2xy इक्वल टू 8। ठीक, ये हमें मिल गया। अब हमें, अब याद कीजिए पीछे हमें ये वाला टर्म पता था, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना है ताकि हम दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके एक्स और वाई फाइंड आउट कर सके। तो चलिए देखते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट, पीछे आप देख लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग, देखिए यहां मैं दिखा देता हूं आपको, वापस चल के हम लोग देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ था, ये वाला है ना, इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और इन पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैं यहां लिख ही देता हूं, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस नहीं होगा यहाँ, ये प्लस होगा, प्लस था ना, देख लेते हैं, हाँ यहाँ ये प्लस था। ठीक, और इसका पूरा का स्क्वायर रूट था। ओके, यहाँ आ गए। अब हम यहाँ पे वो टर्म्स डाल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें पता है यहाँ क्या है, 6 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 2xy पता है 8, तो इसका स्क्वायर 64 हो जाएगा प्लस 64 है ना, ये स्क्वायर रूट, तो इज इक्वल टू ये 6 स्क्वायर कितना होगा 36, तो 36 प्लस 64 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100। ठीक, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको यहां मिल गया 100। तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 10। ठीक है, सॉरी ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, हाँ तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 100 है, तो ये प्लस माइनस ठीक ही तो था, प्लस माइनस 10 लिख देंगे। अब दोनों को एक बार ऐड करेंगे, देयरफॉर 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ऐड करेंगे तो 6 प्लस माइनस 10 है ना, तो होगा आपका 6 प्लस माइनस 10, तो 6 प्लस 10 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इज इक्वल टू 16 और माइनस 4। देयरफॉर x इज ओके, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हम लोग जो है इसको 10 ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि आगे प्लस माइनस वाला टर्म आएगा, तो यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स, ये आगे हम लोग प्लस माइनस को फैक्टरिंग वैसे ही करने जा रहे हैं। तो देयरफॉर 2x स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 6 तो 16, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 8, देयरफॉर x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2। ठीक है, x इज इक्वल टू 2√2। तो यहां पे हम लोग प्लस माइनस ले लेंगे। ठीक, हम लोग पीछे भी ले सकते थे यहाँ पे और यहां भी कर लेंगे। ठीक है,
सिमिलरली 2y² जो है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x² + y² = 10 है ना, तो 10 माइनस ये 6, ठीक है, = 4 हो जाएगा। देयरफॉर y² = 2, देयरफॉर y = ± √2। तो x और y आपको मिल गया, तो हम यही फाइंड आउट करना था कि रूट कितना था, 6 + 8i था ना, 6 + 8i, 6 + 8i जो था, √6 + 8i = क्या हमने लेके चले थे, x + iy, है ना। तो यहाँ हमें जो है वो मिल गया जो है सॉल्यूशन। अब तो x हमने फाइंड आउट कर लिया, y फाइंड आउट कर लिया। x था 2√2 ± और y ±√2, ठीक है। उसी टर्म में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है हमने फाइंड आउट कर लिया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो इसको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप कि आपको आज के टॉपिक्स जो है अच्छे से समझ में आए होंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो इन केस कि उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होगा तो हमें पता चलेगा कि उसके रूट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, और कैसे फाइंड आउट करेंगे उनको। तो इन दोनों टॉपिक्स को हमने आज समझा, कुछ एग्जांपल्स के साथ समझा, पहले थ्योरी की फिर एग्जांपल्स भी समझा। आई होप कि ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो यदि आपको चीजें समझ में आ रही है, आपकी कुछ हेल्प हो रही है आपकी पढ़ाई में, तो आप लोग इन वीडियोस को लाइक कर दीजिए, इनको शेयर भी कीजिए, अपने कमेंट कीजिए यदि आपको कहीं कंफ्यूजन है तो, और नहीं कंफ्यूजन है तो भी कमेंट कीजिए कि कैसे इन लेक्चर्स को और अच्छा बनाया जा सकता है। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया एजुकेशनल